नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूसीसी दिवस पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। आज मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। भूकंप से कांपी उत्तराखंड की उत्तरकाशी में घरों से बाहर निकले लोग, झटकों से दहशत में आए लोग। केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत 4 धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश होगा प्रतिबंधित, सरकार लाएगी प्रस्ताव। मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे धराली के आपदा प्रभावित ग्रामीण। एडीएम और एसडीएम मौके पर पहुंचे। स्कूली बच्चों को लेकर लाखा मंडल जा रही बस पर गिरा, शीशा तोड़कर अंदर घुसा। भारी वर्षा और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज है। तो देहरादून में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज होने वाला है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी दिवस पर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यूसीसी दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। आगे बढ़ते खबरों में देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूकंप से कांपी उत्तराखंड की धरती। उत्तरकाशी में घरों से बाहर निकले लोग, भूकंप के झटकों से दहशत में लोग आए। बागेश्वर क्षेत्र भूकंप का केंद्र रहा है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बागेश्वर क्षेत्र भूकंप का केंद्र रहा। भूकंप से उत्तराखंड की धरती कांपी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी में घरों से बाहर निकले लोग और भूकंप के तेज झटकों से दहशत में लोग आए। आपको बता दें, भूकंप का केंद्र जो है वो बागेश्वर क्षेत्र बताया जा रहा है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप से कांपी उत्तराखंड की धरती। उत्तरकाशी में घरों से बाहर निकले लोग, भूकंप का केंद्र बागेश्वर क्षेत्र बताया जा रहा है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी 131 नामों की सूची में कोश्यारी का नाम शामिल होना देवभूमि के लिए बड़े गर्व की बात है।
जनपद बागेश्वर के कपकोट विकासखंड के एक छोटे से गांव नामती चेताबगढ़ के मूल निवासी भगत सिंह कोश्यारी का राजनीतिक सफर संघर्ष और सादगी की मिसाल है। उत्तराखंड की राजनीति में भगत दा के नाम से लोकप्रिय है। उनकी संगठन और कार्यकर्ताओं पर पकड़ आज भी बेजोड़ मानी जाती है। राज्य गठन के बाद वो पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और बाद में अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री बने। साल 2002 और 2007 में वो कपकोट विधानसभा से विधायक चुने गए। उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। वो उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी, जहां उनका कार्यकाल काफी चर्चाओं में रहा। और अब खबर गदरपुर से है, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहीदों की याद में एक भव्य देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक ने शिरकत की और वीर शहीदों को गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड चक्की मोड़ पर पूर्व सैनिकों द्वारा एक शाम शहीदों के नाम रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने ध्वजारोहण कर देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को शत शत नमन किया। इस दौरान क्षेत्रीय कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्होंने मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूली बच्चों द्वारा लोकल जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं उनके द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत यहाँ पर मंच के माध्यम से जनता तक पहुँचाया जाएगा। अच्छी खासी भीड़ रहती है, जनता में उत्साह रहता है, देश के प्रति एक प्रेम और स्नेह रहता है। गणतंत्र दिवस का आज के परिवेश में मैं आपको ये बता दूं, संविधान की आज संरचना होकर के आज से भारत में लागू हुआ था, आपको पता ही है। हम रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हम उनको ये एहसास कराना चाहते हैं कि आप ऑन सर्विस हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमने एक प्रोग्राम किया और इसी का ये कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। हमेशा इस इलाके में कुछ न कुछ ऐसा नया किया जाता है ताकि आने वाले बच्चे इससे सीखें और आगे बढ़े। ये हमारे सैनिक हमेशा आयोजन करते हैं। आज एक शाम शहीदों के नाम और आज गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पे ध्वजारोहण भी हुआ है। मैं सभी सैनिक बंधुओं को इसकी बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से समाज के सभी उन बच्चों को जिनको गणतंत्र आने वाले समय में सीखना है और नई जो जनजी है उसको अपने क्या क्या अधिकार मिलते हैं। और अब आगे बढ़ते खबरों में, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ अमावस्या यानी 18 जनवरी के दौरान प्रयागराज के माघ मेले में हुई घटना ने तेजी से राजनीतिक रंग ले लिया है। ये मामला अब सिर्फ धार्मिक या प्रशासनिक विवाद नहीं रहा, बल्कि विपक्षी दल इसे सनातन धर्म के अपमान और योगी सरकार की अस्मिता के रूप में पेश कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अपनी पालकी यानी रथ में संगम तट पर शाही स्नान करने जा रहे थे। मेला प्रशासन और पुलिस ने उन्हें रोका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लंबित मामले के कारण कोई आधिकारिक शंकराचार्य माना जाता और उनके शिविर पर शंकराचार्य ज्योतिष पीठ का बोर्ड लगाने पर नोटिस जारी किया गया था। इससे उनके शिष्यों और समर्थकों में हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई। कुछ रिपोर्टों में लाठीचार्ज और मारपीट के भी आरोप लगे हैं। शंकराचार्य ने से इनकार कर दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। वो कई दिनों से अनशन धरना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया। वहीं पूरे मामले में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी पूरे मामले को गंभीर बताया। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सेवा दल ने हाथों न पोस्टर लेकर इसका विरोध किया। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व CWC मेंबर करण माहरा ने कहा कि भाजपा सरकार हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करती आई है। शंकराचार्य का अपमान नहीं करेगा
का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ब्रह्मचारियों का अपमान नहीं सहे। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने माल गोदाम रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में विकासखंड दुगड्डा अंतर्गत कोटद्वार विधानसभा के राजकीय एवं प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत भोजन माताओं का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने भोजन माताओं की भूमिका को शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनके द्वारा तैयार भोजन से बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में सहयोग मिलता है। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। भोजन माताओं ने मानदेय वृद्धि की मांग रखी, जिस पर रितु खंडूड़ी भूषण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष विषय रखने का आश्वासन दिया। आज रविवार के दिन कोटद्वार में बसंत पंचमी के कुछ ही दिन के बाद हम लोगों ने हमारी सरकारी स्कूल में जो भोजन माताएं बच्चों के लिए भोजन कराती हैं, उनका आभार व्यक्त करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैंने उनका धन्यवाद किया है क्योंकि लगातार 365 दिन वो बच्चों का ख्याल रखती हैं, स्वस्थ साफ सुथरा भोजन बच्चों को खिलाती हैं, जो मिड डे मील हमारे स्कूलों में चलता है। तो ये जो कार्यक्रम था, हमने उन भोजन माताओं को और उनके स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को यहाँ पर बुलाया था कि हम आभार व्यक्त कर पाएँ कि वो लगातार अपने समय देती हैं, स्कूल की चिंता करती हैं, बच्चों की बढ़िया भोजन बच्चों को खिलाती हैं। तो ये एक आभार का कार्यक्रम यहाँ पर मैंने कोटद्वार में रखा था अपनी भोजन माताओं के साथ। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पहाड़ियों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटन सीजन में एक बार फिर रौनक लौट आई है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां सैलानियों के लिए जन्नत बन गई हैं। यमुना घाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केदार कांटा, हरकी-दून, सांकरी, राड़ी टॉप सहित के ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही में तेजी भी देखी जा रही है। गिरपुत्र से आए हुए हम 40 लोगों की टीम है और हमारी टीम के साथ एक हमारे जो अधिकारी है उद्धव भाई, इन्होंने सबको सहकार्य किए, सबको बुलाने में, सबके सब कराने में, रूम वगैरह सब करने में, और यहाँ हमको लाके मतलब जन्नत होती है ना, जन्नत फील करा दी है उन्होंने। और क्या बताइए, आपको बता नहीं सकते, शब्द नहीं है हमारे पास। एंजॉय कर रहे हैं आप बर्फबारी? बहुत ही मतलब ना एक ऐसा लग रहा है जो हमने पहली बार देखा है, जिसमें हमने टोटल हमारे 11 लोग हैं जो हमारे वसई से आए हैं यहाँ पे, और हमें ऐसे लगने रहा था कि इतना बर्फ रहेगा, लेकिन हम सोच रहे थे कि बर्फ मिलेगा कि नहीं, लेकिन जब जो कल से स्टार्ट हो गया दोपहर से, तो ऐसा हो रहा है कि मतलब और एक हाँ एकदम जन्नत से बात है। दूसरा फील है कि हमने हमारे सब जो बैग वगैरह सब के ऊपर रखे थे। ये मेरा जिंदगी का पहला ये ऐसा पहाड़ी इलाके में या फिर बर्फ वाली इलाके में पहला टूर है मेरा, और इतना कभी सोच के नहीं आए थे। सोचा था कि बर्फ है या बर्फ है क्या नहीं है वो भी नहीं सोचा था, लेकिन जैसे आया वैसे हमारे ऊपर कृपा होगी, आसमान से कुछ बर्फ गिर गए और हमारे मौज होगी। आज तक हम लोग ने जिंदगी में सिर्फ फ्रिज का बर्फ देखा, ज्यादा तो बर्फ गोले वाला बर्फ देखा, ये तो जिंदगी में पहली बार दिख रहा है बर्फ, मजे आ गए। और उकरते हैं अगली खबर का। देहरादून का प्रसिद्ध आसन वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की पसंद बन रहा है। हाल ही में यहां के पारिस्थितिकी तंत्र का बारीकी से अध्ययन करने पहुंचे प्रतिनिधियों ने आसन झील और उससे जुड़ी जल संरचनाओं की जैव विविधता को सराहा, जिसको देखते हुए आसन झील और इसके पास मौजूद 2 वाटर रिस्टोरेशन झीलों के कायाकल्प की तैयारी चल रही है। हाल ही में FIR और इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन की पहल पर पर्यावरण विशेषज्ञों की टीम विकासनगर स्थित आसन कंजर्वेशन रिजर्व पहुंची थी। इसका मुख्य केंद्र आसन झील के साथ साथ इससे जुड़ी 2 अन्य कृत्रिम झीलों का जल क्षेत्र रहा। विशेषज्ञों ने पाया कि ये तीनों जल क्षेत्र मिलकर प्रवासी पक्षियों के लिए एक आदर्श प्राकृतिक आवास तैयार करते हैं। अभी इसमें झील में ना, ये चिड़िया के लिए ना मेन झील है, इसमें पूरा खराब हो गया। ओके,
ये पूरा हम लोग रेस्टोर करना चाहिए। इसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली मेनली इसमें मिट्टी वगैरह ना ज़्यादा बैठ गया, सो जाड़ी बूढ़ी ना पूरा आ गया, वो पूरा हम निकालने के लिए आइडिया दे रहे हैं। जैसे हम लोग ना चिड़िया अलग अलग प्रजाति है। आप लोग जान रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य में हमारी ये एकमात्र रमसार साइट है जो आसन वेटलैंड है, और पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि जो इसमें एक ये हमारी वाटर आउटलेट की झील है उसमें काफ़ी सिल्टेशन हो रहा है और काफ़ी वीड्स आ रही हैं। तो उसी के क्रम में आज हमने भारतीय वन्यजीव संस्थान से विशेषज्ञ जो हैं डॉक्टर जॉनसन, उनको आमंत्रित किया था कि वो यहाँ पे आएँ और अपना तकनीकी जो पहलू हैं इसके रिस्टोरेशन के लिए उस पर हमारा मार्गदर्शन करें। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में राष्ट्रभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। योग गुरु स्वामी रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ तिरंगा फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। पालकी में जाकर के स्नान करें कि पैदल जाकर के स्नान करें, नॉर्मल तरीके से स्नान करें कि वीआईपी स्नान करें, भैया स्नान का पुण्य है, पालकी का पुण्य नहीं है। और आपस में ना सत्ता और शासन को और ना हमारे संतों और पूज्य शंकराचार्य भगवान को एक दूसरे से विवाद नहीं करना चाहिए। भारत विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें तो दुनिया में बहुत हैं जो सनातन को नीचे दिखाना चाहते हैं, जो सनातन को एक वायरस बताते हैं और भारत को तोड़ने के लिए हर दिन साजिशें करते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, खबरों का बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां गणतंत्र दिवस पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर सभी को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही संविधान सहित निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन का संकल्प दिलाया और कहा कि लोकतंत्र की मजबूती पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जनसेवा से ही संभव है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में गणतंत्र दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिनायक कर्मचारियों व अधिकारियों संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाते हुए पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ देश सेवा एवं अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट काम के लिए राष्ट्रपति पदक, राज्यपाल उत्कृष्ट पदक व अन्य सेवा पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को जानकारी दी गई। जनपद के सभी थाना चौकी एवं कार्यालयों में भी झंडारोहण कर शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से
से बनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडारोहण किया। मौके के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर आज भारत का नागरिक एक राष्ट्र के भाव के साथ इस पर्व को मनाता है। देश के अंदर सुख समृद्धि रहे, हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, इस भाव के साथ एक संकल्प का दिन और हम सब लोग आज पूरे प्रदेश के अंदर भी इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मैं सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिवस पर मैं भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे बलिदानियों को, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जिनके तपस्या से, जिनके संघर्षों से हमको एक गणतंत्र प्राप्त हुआ है। और हम सबको ये संकल्प भी लेना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में प्राणों प्रण से देश के संविधान पर अपना अडिग विश्वास रखते हुए, न्याय के आधार पर चलते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना योगदान देना है। देहरादून स्थित लोक भवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने पूरे गरिमामय वातावरण में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन किया और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश नए भारत 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। सर्वप्रथम मैं हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को आज के दिन की, आज के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करता हूं, हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नमन करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, और जिन्होंने भी संविधान के निर्माता हैं उनको आज याद करके उन्होंने जो किया, जो हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र की नींव रखी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।